कि 2 दिन विधानसभा सत्र को हो गया, गरीबी रेखा जो बिहार की स्थिति है, 7.5 करोड़ 7.25 करोड़ के लगभग लोग गरीब हैं। ये नोड़ा कुश्ती की खेल क्यों चल रही है? बीजेपी और आरजेडी के बीच कौन सी डील हुई है कि जिसके चलते विपक्ष सदन में गरीबी और ऐसे सवालों को नहीं उठा पा रही है? और मेरा इसमें पहला सवाल है कि 15 साल जो पहली सरकार थी और 15 साल बाद में जो सरकार थी, 16 साल, विशेष राज्य विशेष पैकेज और इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत विशेष योजना, लालू यादव जी उस वक्त मंत्री थे, उसके पहले लालू यादव जी 2 बार किंग मेकर थे, देवगौड़ा और गुजराल जी थे। तो बिहार को विशेष राज्य की जरूरत है या विशेष पैकेज की, या बंद पड़े फैक्ट्रियों को विशेष फंडिंग? ये दोनों सरकार ने दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? और 16 साल 15 सालों में एक भी पूंजी निवेश, नई पूंजी निवेश बिहार में क्यों नहीं हुई? एक भी इंडस्ट्री पॉलिसी क्यों नहीं बनी? टैक्सेस पर बात क्यों नहीं हुई? आज सबसे महत्वपूर्ण बात है, लेकिन डायवर्ट किया जा रहा है गाली गलौज से। माँ बहन बेटी रोटी नारी खोखी की लड़ाई चल रही है। बिहार के मुद्दों को भटकाने के लिए ये गुप्त समझौता दोनों के बीच है। शराब भी वही है। शराब, शपथ लेने वाले जो लोग शपथ लिए हैं, तो सबसे पहले अपना हर सप्ताह ब्लड जांच कराए जो शपथ लिए हैं, और पूरे परिवार का ब्लड जांच कराए हर परिस्थिति में। और अब तो शराब होटल में, विधायकों के होटल में, विधानसभा में, जो लोग विधानसभा में बोतल दिखा रहे हैं, उनके टेबल पर तो 11-12 साल का उम्र से शराब के बोतल है, नाचती बोतल। बड़ा भाई हो शराबी तो छोटा पिए तो क्या खराबी? शराब कोई मुद्दा बिहार में नहीं बचा, अपराध मुद्दा नहीं बचा, बलात्कार मुद्दा नहीं बचा। कल एक डॉक्टर के भतीजे को, बौने के भतीजे व्यवसायी को वहीं गोली मार दिया गया सुपौल में, जहां प्रमुख के भाई को गोली मारा गया। फिर कल मार दिया, वो मर गया, साहू जी डेथ कर गए। बलात्कार तो ऐसे हो रहे हैं बिहार में जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। तो शराब, हत्या और बलात्कार मुद्दा नहीं है, लेकिन गरीबी तो मुद्दा है ना, बेरोजगारी तो मुद्दा है ना, पलायन तो मुद्दा है ना, हेल्थ और एजुकेशन तो मुद्दा है ना। मेरी पार्टी का सवाल है कि आप दोनों आदमी 16 साल 15 सालों में बिहार की 7.5 करोड़, मतलब नीति आयोग ने जो रिपोर्ट दिया है 52 पॉइंट कुछ % गरीबी, और आप उसको कचरा, और सुशील मोदी तो आग पर घी डालने का काम, नीति आयोग को तो हल्के में ले लिया। तो सुशील मोदी जी से मेरा सवाल यह है कि नीति आयोग को अपॉइंट किसके दस्तखत से होता है? प्राइम मिनिस्टर के दस्तखत। प्राइम मिनिस्टर उसके कस्टोडियन है। तो सुशील मोदी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नरेंद्र मोदी जी इस कंट्री के सबसे हल्के प्राइम मिनिस्टर साबित हुए?
पहले नीति आयोग ने कहा कि इसमें सबसे ज्यादा नहीं, हेल्थ, फिर एजुकेशन, फिर गरीबी। तो मेरा यहां सवाल है, शराब उराब कोई मुद्दा बचा नहीं। विधानसभा में 90% शराबी और पॉर्न देखने वाले लोग बैठेंगे और लोकसभा में। अरे अगले लॉकडाउन में लगभग आप ये डाटा है ना, लगभग 90 से ऊपर हिंदुस्तान के लोगों ने लॉकडाउन में पॉर्न देखा है। तो उसमें एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी है कि नहीं? ये तो डाटा है पॉर्न देखने का। कितने लोगों ने पॉर्न देखा हिंदुस्तान में? कोई शादी, कोई फंक्शन है ही नहीं जिसमें 3 हिस्सा लोग शराब नहीं पिए रहते। तो शराब मुद्दों को लाकर भटकाइए नहीं। डेली राजा राम मोहन राय की सुधारवादी नीति, नीतीश कुमार जी को मैं सलाम करूंगा, उनकी सोच बहुत अच्छी है, सुधारवादी। राजा राम मोहन राय और गांधी कब थे, अब युग कब आ गया? अब नीतीश जी को यह समझ में नहीं आता है कि हर दिन सिनेमा और टीवी पर कैंसर का, तंबाकू से ऐड चलता है, स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ लिखा रहता है, और सब सिगरेट पीता है, सब तंबाकू खाता है। ड्रग्स तो छोड़ दीजिए। यदि ड्रग्स और शराब का धंधा नहीं होगा बिहार में, तो ये नेता लोग हेलीकॉप्टर पर चल पाएंगे, अब फॉर्चूनर पर चल पाएंगे? मैं कई बार कहा हूं, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया और टेंडर घोटाला और ड्रग्स माफिया, ये सारा माफिया गाइड करता है विधायक पालिका को, कार्यपालिका को। और ये दोनों के ही बदौलत हमारी लोकतंत्र जिंदा है, इसी माफिया को बदौलत, और हम लोग भटकते रहते हैं। तो विपक्ष सदन के भीतर गुमराह कर रही है, दोनों नूरा कुश्ती का खेल खेल रहा है, गाली गलौज करके मुद्दों को भटका रहा है। शराब का बोतल जो दिखा रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि पहले अपने टेबुल और अपने ब्लड का और अपने खून का जांच करा लिया कि ये सब लोग शराब पीते हैं कि नहीं। शुभ बाजे तब बाजे, चलनियों बाजे, और शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, मैंने उस दिन कहा था खुलासा करूंगा, 2012 में तत्कालीन मगध विश्वविद्यालय में 12 प्राचार्य की नियुक्ति हुआ। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में कुछ मगध विश्वविद्यालय में है, और उस नियुक्ति में व्यापक घोटाला हुआ। जिसका मार्क्स था उसे प्राचार्य, कम मार्क्स था प्राचार्य बना दिया, जिसका ज्यादा था उसे नहीं। उस वक्त राज्य सरकार एक कमेटी बनाकर पूरी प्रक्रिया नियुक्ति को गलत बताया, सभी नियुक्ति निरस्त कर दी गई। लेकिन राज्य सरकार के एक मंत्री, नाम हम नहीं लेंगे, एवं तत्कालीन राजभवन के मिली भगत से पुनः सबको बहाल कर दिया गया पैसा लेके। तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे, गड़बड़ कागजात मेरे पास सब हैं। एएन कॉलेज के प्राचार्य, बीएड कॉलेज के प्राचार्य, टीपीएस के प्राचार्य, इस तरीके से। और ये कॉलेज, ये कागजात है मेरे, ये आप देख लीजिए, शशि प्रताप सिंह, ये एएन कॉलेज का है। लगभग सभी कागजात मेरे पास हैं, इसको गलत तरीके से प्रिंसिपल बना दिया गया है। और इसी तरीके से सभी कॉलेज के प्रिंसिपल का मेरे पास कागजात। ये मैं गवर्नमेंट को, एजुकेशन मिनिस्टर को भेज रहा हूं कि कैसे शशि शाही प्रताप से लेकर के एएन कॉलेज, और ये वर्मा जो अभी आपको बना हुआ है रजिस्ट्रार, तो ये कागजात है मेरे पास।
पूरा एक एक कागजात, एक एक सबके, ये आप देख लीजिए। तो एक तो ये मामला है जिसमें हमारे छात्र अध्यक्ष बैठे हैं, इस पर लड़ाई, बहुत बड़ी लड़ाई, मैंने कई बार कहा है कि लगभग सभी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष कॉपी घोटाला, आउटसोर्सिंग से लेकर के अन्य घोटाले के खिलाफ, और जो मगध विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी वीसी हैं और मिथिला के, इन दोनों की गिरफ्तारी तुरंत हो। और जो लखनऊ में श्रीवास्तव बैठा हुआ है उसकी संपत्ति की जांच, और इन पूरे वीसी की संपत्ति की जांच। ये सारा का यूनिवर्सिटी का संपत्ति है जो बाहर बाजार में घूम रहा है, ये यूनिवर्सिटी की संपत्ति है, ये बाजार में भी घूम रहा है। अब कैसे मिला ये हम जानेंगे ना, जब बाजारे से हम लोग ले लेते हैं। लास्ट ये है भाई बिहार का क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड। भैया अविलंब इसको बर्खास्त करे एआईसीसी, पूरा का पूरा घोटाला। और एक भी सही प्लेयर को किसी भी जिले में खेलने बीसीसीआई नहीं देती है। अब आप हमको बताएं, ये देखिए भैया, एक भी घोटाले की जांच रुक जाती है। यदि घोटाले बीसीसीआई के खिलाफ जंग नहीं लड़ी गई तो हम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को का हम तालाबंदी करेंगे और इसके खिलाफ जंग होगा। सेक्रेटरी जो है बिहार एसोसिएशन के, वो कह रहा है, आपको आश्चर्य होगा, लेन देन की जांच लीग, ये देखिए टीम में रखने के लिए प्लेयर से पैसा लिया गया। ये देखिए टीम बीसीसीआई क्रिकेट में रन का कोई वैल्यू नहीं है। सबसे ज्यादा रन जो मारता है उनका कहना है सेक्रेटरी का, यहाँ जो सेक्रेटरी है उस पर चयनित नहीं होगा। सबसे ज्यादा सेक्रेटरी की संपत्ति की जांच, ये देखिए इनका नजरिया। ये बीसीए क्रिकेट एक्टिव इंचार्ज संजय कुमार सिंह का कहना है, संजय सिंह, ये देखिए संजय सिंह, ये देख रहे हैं, संजय सिंह देख रहे हैं। इसकी पूरी इंक्वायरी, इसको हम चिट्ठी लिखने जा रहे हैं सौरभ गांगुली जी को, जय शाह जी को, और पीआईएल भी फाइल करेंगे हम इसके खिलाफ। ये देखिए, ये मगध विश्वविद्यालय, एसपी शाही का इसमें नाम ही नहीं है। मगध यूनिवर्सिटी बोध गया फाइनल पैनलिस्ट लिस्ट में, सुधीर है, परवीन है, शीला, और उसको प्रिंसिपल बना दिया गया। ये सिलेक्शन कमेटी ने नाम नहीं दिया। और ये है लक्ष्मण देव नारायण कर, इनको प्रिंसिपल। और ये है डॉक्टर राजेश शुक्ला, ये देखिए, ये है राजेश शुक्ला। अब इन लोगों का देख लीजिए,
जनरल देखिए ना आप, प्रेमचंद जी, मार्किंग हम दिखा रहे तो नहीं, आप दिख रहा है मार्किंग कितना, मार्किंग और किसको प्रिंसिपल होना चाहिए, किस नंबर पर है ये देखिए, ये मीटिंग को पोस्टिंग लिखा है, ये 6ठे नंबर देखिए ना क्या लिखा है मीटिंग जी। मीटिंग लिस्ट। तो इसकी पूरी जांच हम शिक्षा मंत्री सीएम को लिखने जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी को चिट्ठी, और इसकी कॉपी शिक्षा मंत्री राजभवन भी देंगे, और ये सेक्रेटरी संजय सिंह और पूरी बोर्ड की हम जांच चाहते हैं। इसके लिए PIL फाइल हम करेंगे, सौरभ गांगुली जी से मिलेंगे भी, समय मांगा है हमने, हाई कोर्ट हम जाएंगे इसके खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद।